पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो कौन इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, सुपरसोनिक विमानों द्वारा निर्मित शोक तरंगे ये इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर दूसरा में देख सकते हैं कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कहलाता है, तो उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पेलाग्रा। तो पेलाग्रा क्या होता है, तो यह एक प्रकार का रोग होता है जिसमें चमड़ा फट जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं बेरी बेरी तो हो नहीं सकता है, और सूखा रोग तो रिकेटस को कहते हैं, यह भी नहीं हो सकता है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्वासियोर, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है, तो इसका प्रकृति है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, मीथेन, जो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है। तो विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका काम है खून का जमना, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया खाली स्थान वह द्रव्य या पदार्थ जिसके माध्यम से ध्वनि संचारित होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा मीडियम, यानी कि कोई साधन चाहिए अगर हम अपने ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि डल झील निम्नलिखित में से खाली स्थान में स्थित है। तो डल झील कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है जम्मू कश्मीर में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या है। तो ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, यानी कि ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 होती है। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजीय फल नहीं है, यानी कि कौन सा ऑप्शन ऐसा दिया गया है जहां पर एक से अधिक बीज नहीं पाया जाता है, आखिर कौन सा ऐसा फल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पपीता में तो बहुत सारे बीज होते हैं, सेब में भी होते हैं, अनार में भी होते हैं, लेकिन जो लीची होता है उसमें केवल एकल बीज होता है, यानी कि एक ही बीज होता है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कार्यात्मक समूह CHO निम्नलिखित में से किसमें मौजूद होता है। तो CHO किसमें मौजूद होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्डिहाइड। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन मानव शरीर की हड्डी नहीं है। तो कौन सा मानव शरीर की हड्डी नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा एक्स, यानी कि कुल्हाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि दो या दो से अधिक पदार्थों का सजातीय मिश्रण कहलाता है। तो सजातीय मिश्रण का मतलब होता है होमोजेनियस मिक्सचर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 12वां का ए ऑप्शन, विलेयन, यानी कि सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्रेकिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सिल्वर ब्रोमाइड, अगर यह सिल्वर और ब्रोमीन में टूट टूट जाता है तो यह किस प्रकार का एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी नंबर, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अगर सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर और ब्रोमीन में टूटता है तो वह डीकम्पोजिशन रिएक्शन का यहाँ पर एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि नॉइस पोल्यूशन इज मेजर्ड इन। तो नॉइस पोल्यूशन को किस में मापा जाता है, तो नॉइस पोल्यूशन को डेसिबल में मापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से किस जीव के दांत नहीं होते हैं। तो कौन सा ऐसा जीव का ऑप्शन दिया गया है, ऐसा प्राणी का ऑप्शन दिया गया है जिसमें दांत नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, कछुए में। तो कछुए में दांत नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इज वन हु ट्रीट्स। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किस प्रकार का उपचार करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया स्किन, बोन, आई या फिर लिम्स। तो आपको बता दूं कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आँख को जांच करने वाले को कहते हैं, यानी कि आँख का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको यहाँ पर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, आई, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। तो यहाँ पर पूछा गया है जो गैस होता है और जो द्रव है यानी कि लिक्विड होता है उसका सामान्य नाम क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लूइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि टैगोर हिल झारखंड में कहाँ पर स्थित है। तो टैगोर हिल झारखंड में कहाँ पर स्थित है, तो वह स्थित है रांची में, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हेलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो हेलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, सांस की दुर्गंध। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हिमावरी 9 एक जापानी खालिस्तान उपग्रह है। तो खालिस्तान में क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन पादप जगत से संबंधित नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है जो कि पादप जगत से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जंगल जो कि पादप जगत से संबंधित है, झाड़ी भी पादप जगत से संबंधित है और पेड़ भी पादप जगत से संबंधित है। लेकिन जो फफूंद है, जिसको फंगस भी बोल सकते हैं, कवक भी बोल सकते हैं, वो पादप जगत से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव व्यापार और जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुच्छेद नंबर 23 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि मानव व्यापार और जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पदार्थ के एक अणु में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए सूत्र द्रव्यमान यानी कि फॉर्मूला मास, या फिर मोल, या फिर परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास, या फिर आणविक द्रव्यमान यानी कि मॉलिक्यूलर मास। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान यानी कि मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि शतरंज में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है। तो कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, एस विजयलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में पहले टेस्ट मैच का आयोजन किस भारतीय क्रिकेट मैदान में किया गया था। यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया कि जो पहला टेस्ट मैच खेला गया था वह भारत के किस मैदान में खेला गया था। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे जिमखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है। तो सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन का पिता था। तो संघमित्रा और महेंद्र वर्मन का पिता कौन था, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, अशोक सही जवाब हो जाएगा।